हाय गाइस, मैं दीपक कुमार। आपको ज्ञान फ्रीडम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 की ऑब्जेक्टिव जो है दूसरा चैप्टर बिलियन यानी सॉल्यूशन, इसका जो है आज तक जो जितने भी बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे बारी बारी से। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संप्रसारणी बिलियन के बराबर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलर सांद्रण के बराबर। दूसरा, किसी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको पता है कि मोलरता भी इस पर निर्भर करता है, नॉर्मलता भी करता है, फॉर्मलता भी करता है, लेकिन ये मोलरता जो है निर्भर नहीं करता क्योंकि ये ग्राम द्रव्यमान में मापा जाता है। दूसरा प्रश्न, हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम के बिलियन को धनात्मक में दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 का सी नंबर होगा। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होता है यह राइट घोल नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन अर्धपारक को झिल्ली को पार कर सकते थे। विलायक के अणु, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो वह उस घोल को कहते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा 0.1 मोल। निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। बिलियन के अनुसार गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक का उन्नयन। घोलक के 1 kg में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरता। वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं एंजियोट्रोपिक मिश्रण। निम्नलिखित में किसका है हिमांक अवनमन ज़्यादा K2SO4 का। 0.01 मोल ग्लूकोज के बिलियन की तुलना में 0.01 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड के बिलियन के हिमांक का अवनमन जो है कितना गुना होता है। समान होता है या लगभग 2 गुना होता है या लगभग 3 गुना है या लगभग 6 गुना होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर, लगभग 3 गुना के बराबर होता है। थोड़ा सा नीचे होगा, ऊपर वाला गलत है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो मोलरता। जेडन मोड, Zn2 पॉजिटिव, डबल मोड Cu2 पॉजिटिव, मोड Cus, ये जो है किस प्रकार का सेल है। डेनियल सेल है, वेंसल सेल है या क्लोरोसेल या इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है डेनियल सेल है। निम्न में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राशनन दाब। CaNO3 के होल 2 में बॉन्ड ऑफ गुणांक होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा 3 होता है। ये देखिए यहाँ से। प्रासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होते हैं। तो P बराबर CRT। और देखो हम झिल्ली को प्राशन की क्रिया में निकल पाते हैं। विलायक के अणु। आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण है। यह राउल्ट के नियम के अच्छा पालन करता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर होगा प्रकाशीय क्रियाशीलता, क्योंकि ये तीनों तो अनुसंग गुणधर्म का वही उदाहरण है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है 7। 0.1 मोल बेरियम नाइट्रो ऑक्साइड
घोल का बॉन्ड हाफ गुना 2.74 है तो विघटन स्तर पर कितना होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा 87% होगा। निम्नलिखित में जलीय घोल में किस प्रकार का क्वथनांक अधिकतम होगा? तो इसका राइट जो आंसर होगा 24 का वो हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि जो इसका क्वथनांक जो होता है बहुत ज़्यादा होने के कारण मतलब ज़्यादा समय लेता है ये घोलने में। एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन है पर 0.0821 वायुमंडलीय है तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो इस 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम ऑक्साइड घोले बिलियन की मोलरता होगी तो इसका राइट आंसर होगा 0.25। सामान्य दाब पर किसी गैस के 1 मोल आयतन होता है 22.24 लीटर। केन शुगर के 5% एक घोल पदार्थ एक्स के x% घोल का आइसोटोनिक है तो एक्स का अनुभार क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।